बहादुर कहानी जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए कथा साहित्य का एक अध्याय है। इस वीडियो के माध्यम से हम बहादुर कहानी पर चर्चा करेंगे। आइए बिना किसी देरी के हम पाठ्य वस्तु की ओर चलते हैं। देखिए, इसका जो सारांश आपसे पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि बहादुर कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो आप इस प्रकार लिखेंगे सारांश कि अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। यानी इसके लेखक जो अमरकांत जी हैं, उनकी ये लिखी गई बहादुर कहानी जो है वो एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ जो परिवार के लोग अत्यंत कटु व्यवहार करते हैं उसके बारे में उन्होंने लिखा है। लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी की आत्मकथात्मक रूप में रचना की है। यानी लेखक इस कहानी के स्वयं पात्र हैं और कहानी की आत्मकथात्मक रूप में उन्होंने रचना की है। यानी उन्होंने अपनी आत्मकथा को भी इसमें बताया है। अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई सुविधा एवं शान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती है। बहादुर नेपाल का 12-13 साल का लड़का है जो अपनी मां के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है और निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं, परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। वह घर का सारा कार्य करता है, इसके बावजूद उसके साथ गाली गलौज से पीट तक की नौबत आ जाती है। झूठी चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है और पीटा जाता है। अंततः बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं क्योंकि उसके कारण सब आराम के आदी हो चुके हैं। बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अब अपना घरेलू कार्य करने से घबराते हैं। बहादुर के घर छोड़ जाने पर वे सभी पश्चाताप करते हैं तथा अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं, परंतु अब पछताई होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। उसके इसी चरित्र के कारण यह कहानी हमें प्रिय लगती है। यहाँ तक सारांश है। अगर कथा वस्तु लिखने को आता है तो आप इस प्रकार लिखेंगे कि जगत में प्रेमचंद की कहानी कला को अछून रखने वाले कलाकारों में अमरकांत अग्रणीय हैं। इनकी कहानियों में मध्यम वर्ग तथा निम्न वर्ग की पारिवारिक परिस्थितियों का सजीव आदर्श तथा यथार्थवादी चित्रण मिलता है। इनकी बहादुर कहानी मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरी करने वाले बहादुर नाम के पहाड़ी लड़के पर आधारित एक समस्यामूलक कहानी है। कहानी कला के तत्वों के आधार पर कहानी की संक्षिप्त समीक्षा आगे प्रस्तुत है। कहानी कला के तत्व। पहला, शीर्षक। प्रस्तुत कहानी का शीर्षक लघु, आकर्षक, सरल तथा सार्थक है। कहानी की कथा इसके प्रमुख पात्र बहादुर के चारों ओर घूमती है, अतः शीर्षक की दृष्टि से बहादुर कहानी एक सफल रचना है। कथानक। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने समाज के वर्ग भेद को उजागर किया है। बहादुर 12-13 वर्ष की उम्र का एक गरीब बालक है। वह एक साधारण परिवार में नौकर है जिसका मुखिया स्वयं लेखक है। प्रारंभ में तो उसका परिवार में पालतू पशु पक्षियों की तरह बड़ा आदर सत्कार होता है और वह भी बड़ी मेहनत व लगन से कार्य करता है, किंतु कुछ दिनों बाद वह लेखक के बड़े लड़के किशोर और उसकी पत्नी निर्मला द्वारा डांट मार खाने लगता है। उससे अपनी रोटी स्वयं सेक लेने को भी कहा जाता है। एक दिन घर में आए कुछ रिश्तेदारों द्वारा बहादुर के ऊपर चोरी करने का आरोप लगाया जाता है और लेखक द्वारा बहादुर को मारा पीटा भी जाता है। पत्थर की एक सील के टूट जाने और समस्त परिवारजनों के दुर्व्यवहार से पीड़ित होने के कारण वह उस घर से भाग जाता है। वह अपने साथ घर का और अपना कोई भी सामान नहीं ले जाता। बहादुर के चले जाने के बाद परिवार के लोगों को बहादुर के गुणों की अनुभूति होती है और वे अपने द्वारा उसके प्रति किए गए अमानवीय व्यवहारों पर पश्चाताप करते हैं। तीसरा, कथानक। कहानी का कथानक रोचक, सुगठित, संक्षिप्त तथा समस्या प्रधान है। इसमें बताया गया है कि मात्र पूंजीपति ही श्रम का शोषण नहीं करते, वरन सामान्य मध्यम वर्ग भी इस कुकृत्य में पीछे नहीं है। इस प्रकार कथानक तत्व की दृष्टि से यह एक सफल कहानी है। उद्देश्य। इस कहानी का उद्देश्य समाज में उत्पन्न वर्ग संघर्ष को मानवीय सहानुभूति द्वारा समाप्त करने का संदेश देना है। शोषितों के प्रति मानवता एवं प्रेम का व्यवहार उस नीच के भेद के कारण दिलों में पड़ी दीवार को भर देता है। बहादुर भी मानवीय स्नेह एवं संवेदनाओं का भूखा है। मालिक द्वारा पीटे जाने और प्रतिक्रिया स्वरूप उसके द्वारा घर छोड़े दिए जाने पर सब परिवार के सभी लोगों को पश्चाताप का अनुभव होता है। वे स्वयं को दोषी महसूस करते हैं। धनी और निर्धन का वर्ग भेद मानवीय भावनाएं ही कम कर सकती हैं। लेखक का मुख्य उद्देश्य दोनों के हृदयों का परिवर्तन है और सबके प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार बनाए रखने का संदेश देना है। बहादुर कहानी अत्यंत मार्मिक कहानी है। यह आत्मकथात्मक शैली में प्रस्तुत की गई है। अमरकांत जी ने बड़े सटीक और सुंदर ढंग से कहानी को प्रस्तुत करके पाठकों के मन पर अमिट छाप छोड़ी है। कहानी कला के तत्वों की दृष्टि से यह एक सफल कहानी है। आज के लिए इतना ही। फिर से जुड़ेंगे हम एक नए वीडियो को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।